कि IMF ने करप्ट टोले का वजन उठाने से इनकार कर दिया। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत से नया मुआहिदा करेंगे, आपसे नहीं। इसहाक डार ने जब बार बार दरखास्त की तो आखिरी जवाब यह था, आपको तो खुद नहीं पता आप कितने दिन हुकूमत में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात होगी ज़िमनी इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी, लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत कैसे और बिजली बहरान की असल वजह क्या। खबर यह है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। ये किया धरा तजर्बाकारों का है, लेकिन इनसे पूछें तो पाकिस्तान में जो कुछ बुरा है इसकी जिम्मेदार इमरान खान की साबिका हुकूमत है। लेकिन सवाल यह है, सब कुछ पिछलों पर डालने का ये धोखा और कितनी देर चलेगा। पूछे तो हुकूमत का ध्यान इसी धोखाबाजी पर है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पाकिस्तान वापस आए थे तो डॉलर नीचे आ गया था। अब अमेरिका IMF से मुज़ाकरात के लिए गए हैं तो डॉलर को फिर पर लग गए हैं। अब खुद समझ लें कि पहले कीमत का कम होना धोखा था या अब फिर डॉलर का महंगा हो जाना धोखा है। एक और धोखा मुलाहिजा कीजिए, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF नुमाइंदों से मुलाकात कैसी रही। वज़ारत ख़जाना का जारी किया गया पैगाम कहता है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात की, जहां IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों को सराहा और पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। लेकिन दूसरी खबर PTI रहनुमा शहबाज गिल ने दी है, जिनका अपने ट्विटर पैगाम में कहना है कि IMF ने करप्ट टोले का वजन उठाने से इनकार कर दिया। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत से नया मुआहिदा करेंगे, आपसे नहीं। इसहाक डार ने जब बार बार दरखास्त की तो आखिरी जवाब यह था, आपको तो खुद नहीं पता आप कितने दिन हुकूमत में हैं। किसी भी मुआहिदे की जमानत आप कैसे दे सकते हैं। अगर यह बात सच है तो फिर वज़ारत ख़जाना का बयान धोखा है। एक और मामला जिसका सोशल मीडिया पर चर्चा है वो IMF की भारतीय निजात ओहदेदार गीता गोपीनाथ है कि इसे पाकिस्तान के इक़्तिसादी अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक बराह रास्त एक भारतीय निजात IMF नुमाइंदे को रिपोर्ट करेंगे। अगर यह दुरुस्त है तो फिर रज़ा बाक़िर की तैनाती पर शोर मचाने वाले कहाँ मर गए हैं, जिनका दावा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF की बराह रास्त गुलामी में दे दिया है। सच यह है कि यही धोखे का चलन रोज़े अव्वल से सियासत में जारी है, मगर अब हालात बदल गए हैं, अवाम बाशऊर हो गए हैं। यही फिक्र रहबरों को खाई जा रही है कि अब उनके धोखेबाजी के व्यापार का क्या बनेगा। अंदाजा इससे लगा लें कि इमरान खान को फितना करार देने वाले खुद अवाम के पास जाने से घबरा रहे हैं। आम इंतखाबात तो दूर रहे, ज़िमनी इंतखाबात को रुकवाने के लिए भी हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इतवार 11 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अवाम अपना फैसला सुना देंगे। एक तरफ अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों का इत्तेहाद। इंतखाबी नताइज के सियासत और विफाक के साथ साथ पंजाब की हुकूमत पर भी गहरे असरात हो सकते हैं। इन नताइज से सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोइयां भी हैं। सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।